नमस्कार दोस्तों, टाइपिंग गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रितेश एक बार दोबारा आपकी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए उपलब्ध हूँ। और मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ एसबीआई की एक रिक्रूटमेंट जो अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड है उसके बारे में। तो करंट में ये रिक्रूटमेंट अभी रनिंग में चल रही है और आपको इसकी जानकारी देना चाहूँगा। तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहें आप लोग। और आपको विधिवत जानकारी के लिए आपको मैं अपने सरकारी रिज़ल्ट की साइट पे आप विज़िट कर सकते हैं, नहीं तो फ्री जॉब अलर्ट है आपके लिए, आप वहाँ से भी उसको देख पाएंगे। नहीं तो डायरेक्ट आप एसबीआई की साइट पे भी विज़िट करके इसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ सरकारी रिज़ल्ट के थ्रू sarkariresult.com, जिसमें कि आपको करंट में ये अप्रेंटिस दिखेगी सरकारी रिज़ल्ट की साइट पे। इस समय एसबीआई अप्रेंटिस 2021 ये है आपका करंट रिक्रूटमेंट, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी अनरिजर्व में 361, ओबीसी में 236, ईडब्ल्यूएस 87, शेड्यूल कास्ट के लिए 183 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 8 पोस्ट हैं। टोटल 875 पोस्ट उत्तर प्रदेश में है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। और दूसरा कि एज फैक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसकी ऑफिशियल नोटिस पे मैं दिखला देता हूँ। ये इनकी करंट रिक्रूटमेंट चल रही है। अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन को आपने देखा अभी, तो आप इसमें लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर का मतलब ये कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसकी एक कंडीशन होती है कि आपके पास उससे रिलेटेड यानी उस लैंग्वेज से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। वो आपके 12th स्टैंडर्ड और 10th में आपके एक लैंग्वेज के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में वो पार्ट होना चाहिए आपका सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे चूँकि आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में हिंदी सब्जेक्ट के रूप में ज़रूर हो 12th में और 10th में। तो ये एक कंडीशन वहाँ पे पूछेगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो ये है हमारा स्किल डेवलपमेंट की तरफ से एसबीआई आपके रिक्रूटमेंट कर रही है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी का डिटेल, ट्रेनिंग सीट्स कितनी उपलब्ध हैं आपके लिए। तो यूपी का एक आपको मैं दिखला देता हूँ। ये यूपी की पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है, ऊपर से बिजनौर से ये इस सेक्शन से पूरा, चूँकि इसी तरीके से आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का डिटेल यहाँ से चेक कर पाएंगे। टोटल यूपी का 875 का है और ये डिटेल आपकी सेलेक्टेड डिटेल है जो मैं आपको अभी सेलेक्ट करके दिखला दिया हूँ। तो आप लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट को बहुत ध्यान से देख के फॉर्म को फिल करेंगे। और ईडब्ल्यूएस सेक्शन, अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यूज़ करता है जनरल कैटेगरी 10% आरक्षण के लिए, तो ईडब्ल्यूएस स्लॉट यूज़ करें और अपने फॉर्म को फिल करें। हिंदी उत्तर प्रदेश में देखिए हिंदी ऑब्लिक उर्दू का पार्ट है लैंग्वेज में, तो हिंदी और उर्दू यूज़ कर पाएंगे। वैसे ही आपके तमिलनाडु में तमिल, पांडुचेरी तमिल, गोवा में कोंकणी और उत्तराखंड में हिंदी। तो लैंग्वेज बैरियर इसी को कहते हैं। और आपके पास उससे रिलेटेड उस सब्जेक्ट के रूप में वो लैंग्वेज ज़रूर होनी चाहिए। तो यूपी के जो भी छात्र छात्राएं हैं इंग्लिश और उर्दू, अगर कोई उर्दू अप्लाई करता है तो उसके पास उर्दू एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश में आपका पूरे देश में इंग्लिश का तो लैंग्वेज है ही है,
तो आप इंग्लिश से रिलेटेड अंडमान निकोबार, आइसलैंड और इधर सिक्किम को इंग्लिश में वो दिया गया है प्राथमिकता, तो वहाँ पे इंग्लिश आपको इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदी, राजस्थान हिंदी, नागालैंड इंग्लिश, और इन सब जगहों को इन्होंने प्राथमिकता के रूप में दिखाया है। तो लैंग्वेज बैरियर है इसमें। और दूसरा एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि इसका जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग पीरियड में आपका करीब 13 से 15 हज़ार रुपये तक की आपको मंथली वो रहेगी। तो ये ट्रेनिंग पीरियड का अमाउंट आपको मिलेगा। एज फैक्टर मिनिमम आपका 20 साल, मैक्सिमम 28, और एज काउंट जो कर रहा है 31/10/20 से, और 1/11/1992 तक के लड़के और 31/10/2000 तक के बीच के लड़के इसमें अप्लाई कर पाएंगे। EWS कैंडिडेट जो होगा वो अनरिजर्व कैटेगरी का होगा। और रिलैक्सेशन जो मिलेगा शेड्यूल कास्ट, SC ST, शेड्यूल ट्राइब, OBC, अदर बैकवर्ड, और PWD फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं PWD में, उनको ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनका ज़रूरी है, और फिजिकल विद डिसेबिलिटी इसको कहते हैं। तो इनके पास PWD का सर्टिफिकेट हो जिससे ये अपना बेनिफिट यूज़ कर पाएँ, तो इनको बेनिफिट मिलेगा, और साथ में इनको एग्ज़ाम में छूट भी मिलती है। ये आपका है फॉर्म। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है आपके पास ग्रेजुएट मांगा है, और अगर आपको 1 साल की ट्रेनिंग कर लेते हैं तो 15,000 रुपये आपको दिए जाएंगे पर मंथ। इसमें नीचे ये लिखा हुआ है अप्रेंटिसशिप आर एलिजिबल टू स्टाइपेंड है, स्टाइपेंड के रूप में 15,000 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलेगा। और भी आपको इसमें क्या है, जूनियर एसोसिएट्स वेटेज है, रिलैक्सेशन है रिक्रूटमेंट में। तो वेटेज अगर कोई बैंक कर्मचारी या बैंक में काम किया हुआ लड़का भी अप्लाई कर रहा है तो वो भी इसमें जो है उसको वेटेज मिलेगा। अगर उसने कोई बैंक से रिलेटेड पहले से कोई ट्रेनिंग कर रखी है तो वो भी वेटेज में आएगी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से ज़रूर देखें। ये है आपका सिलेबस। जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो ये आपके टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और मैक्सिमम आपका 100 नंबर का रहेगा पेपर भी, और आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सबके पार्ट पे 25-25-25-25 यानी 4 सेक्शन है। चारों सेक्शन में आपको 25 नंबर का एक सब्जेक्ट फेस करना पड़ेगा। तो उस सब्जेक्ट में आपको आपकी तैयारी अच्छे से करनी है, और प्रत्येक सेक्शन में पास होना आपका ज़रूरी है। तो ये है आपको पेपर भी उसी तरीके से दिए जाएंगे, 25 क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिलेंगे, और आप अपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी शुरू कर दें। मैंने आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता दी है, सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी से आप संतुष्ट भी होंगे। ये करंट रिक्रूटमेंट है SBI की, और भी कई एक रिक्रूटमेंट आती रहती हैं, आपको हम बीच बीच में और जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो प्रेजेंट टाइम में जो आपकी रिक्रूटमेंट चल रही है वो इससे रिलेटेड थी, SBI रिक्रूटमेंट। एक और करंट में है IBPS RRBX ऑनलाइन। ये हमारा
रिक्रूटमेंट था, लास्ट डेट इसका 26 तारीख था। इसका सिलेबस से संबंधित मैंने उस समय जानकारी नहीं दी थी, तो मैं इसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। ऑफिसर्स स्केल का है ये, इसकी नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उसको, इसमें क्या है सिलेबस, वो सेम सिलेबस वैसे ही है, बस ये है कि थोड़ा सा वाइड है। आपको इसमें तैयारी करनी है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इन्होंने एक्सपीरियंस वाले इसमें बेनिफिट मिलता है। अगर कोई एक्सपीरियंस है प्राइवेट किसी बैंक में भी अगर उन्होंने काम किया है तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। ये देखिए, इसमें आपका 40 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैक्सिमम 40, और कम्प्रीहेंसिव कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स, यानी टोटल 45 मिनट का एक पार्ट होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। ऑफिस स्केल में रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक है। इसमें ऑफिस असिस्टेंट में न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर, तो 2 पार्ट में है, तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद आपका जो मेन होगा, मेन एग्ज़ाम, तो उसमें आपको रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो मीडियम इसमें आपका रीजनिंग में कोई मीडियम तो है नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश का मीडियम रहेगा, हिंदी में हिंदी लैंग्वेज का मीडियम रहेगा, माध्यम। वैसे ही आपका ऑफिस स्केल का सेकंड पार्ट में सेम ऐसे ही पेपर सेम। तो आपको इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में तैयारी करनी है। बस इसमें जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का ऊपर है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से है, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी आपको करनी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको न्यूमेरिक एबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चन होंगे, सिलेबस आपको देखना होगा दोनों का। तो ये आपके लिए 200 नंबर के पेपर रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज में 40, जनरल अवेयरनेस में 40, इंग्लिश और हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपके 40 नंबर से ही होंगे। तो ये 40 मिला के आपके 5 पार्ट हुए, तो 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, और आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स से ज़्यादा का। इसमें 45 यानी 2 घंटा 45 मिनट के क्वेश्चन की पेपर की तैयारी। तो फर्स्ट पार्ट आप निकालें, सेकंड पार्ट उसके बाद आप फेस करें और उसके बाद आप जॉब करें। एक आसान लक्ष्य है और सिलेबस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप अपने को प्रिपेयर ज़रूर करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को, पेपर को तैयार करेंगे, इसके हिसाब से अपनी तैयारी को बांधेंगे, जिससे आप फिर सेलेक्ट हों और आप अपने एक पद पे आसीन होकर कार्यरत हों। इसके साथ ही मैं अपने जानकारी को यहीं पे अभी क्लोज़ करता हूं, और आपको दी गई जानकारी मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट भी होंगे, और भविष्य में कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आएगी तो मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगा। सिलेबस पे लेकिन आप मित्रों बहुत फोकस करें, क्योंकि इसका टफ होता है एग्ज़ाम। धन्यवाद आपका।